नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, डीएलएड 2023 का एंट्रेंस एग्ज़ाम 20 मई को हो चुका है और इसकी आंसर की के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी था कि सर इसकी आंसर की बना दीजिए, क्योंकि वैसे तो अवेलेबल हो चुकी है आंसर की, पर कुछ लोगों को डाउट है कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आंसर की यहाँ पर बना दी है। मैं फ़िलहाल आपको यहाँ इसके आंसर टिक करके बताऊँगा और बाकी जो सॉल्यूशन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने पीडीएफ बना ली है उसकी, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो आप उससे जो सॉल्यूशन है कि किसका आंसर ऐसा है तो क्यों है, वो आप उसमें से देख सकते हैं। बाकी यहाँ से आंसर फटाफट फटाफट आप मिला लेंगे। तो मैं यहाँ पर से आंसर की ही बात करता हूँ, देखते हैं क्या क्या हमारा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान यहाँ पर जो होगा, पहला ऑप्शन है बी। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप मिलाते रहेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, और कहीं मुझे लगेगा कि समझाना है तो मैं वैसे बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 102 है, ये रस्सी की लंबाई वाला अनुपात है। इनको अनुपात को कंबाइन कर लेंगे, 3 और 4 को और 7 और 6। बस ध्यान रखना ये सी और बी दे रखा है, 7 6 को आपको 6 और 7 लेकर फिर कंबाइन करना है। तो इससे आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 210 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, ये सेट नंबर यहाँ पर शायद ए है, सेट नंबर ए है, तो इसमें से आप देख लेंगे उस हिसाब से। 103 यहाँ पर बोल रखा है, निम्न में से किस आकृति के 6 फलक 12 किनारे शीर्ष होते हैं। तो ये घन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रही हैं, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 27 है, तो प्रथम 2 संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो ये 3 क्रमागत संख्याएं 7 9 और 11 आप सीधे ले सकते हैं, इनका योग 27 है। तो प्रथम 2 7 और 9 का वर्ग 49 81 टोटल कर लेंगे, 130 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105, किसी संख्या में 112 से भाग देने पर शेष 60 रह जाता है, तो उस संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो आपको दूसरी संख्या दी होती है उससे पहले वाले शेष को भाग किया जाता है। यानी 16 से आप 60 को भाग करेंगे, 16 3 48, शेष बचेगा 12। भाई ये है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 106, 168 और 315 के आप उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे, जो एलसीएम वाला फैक्टर वाला जो मेथड होता है ना, तो आपको इसमें जो गुणनखंड मिलेंगे वो मिलेंगे 3 और 7। एक मिलेगा 3 और एक मिलेगा 7। तो आपको योग करना है, तो 3 और 7 का योग करेंगे तो भाई 3 और 7 का योग 10 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 107 में अगर देखते हैं, तो ये जो आकृति बंद की है, इसे आप वापस यहाँ खोलेंगे, तो जैसे ये 9 यहाँ पर है तो 9 इधर हो जाएगा, ऐसे ही ये वापस खुलेगा तो ऊपर को 4 हो जाएगा। तो जो ऐसी वाली लंबाई है नीचे को, ये हो जाएगी 15 और ऊपर वाली लंबाई हो जाएगी टोटल 13। तो आप 15 गुणा 13 कर लेंगे और आपका ऑप्शन आ जाएगा 195 वाला, इसका उत्तर सही हो जाएगा। और बाकी मैंने सॉल्यूशन इसमें पीडीएफ बना के मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से क्लियर मिल जाएगा आपको, तो जिससे कि समय भी ज़्यादा खराब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 108, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर समय आपका खराब करने के लिए डाला गया कि आप इसको सॉल्व करो, पहले पी का मान निकालो, क्यू का मान निकालो, आर का मान निकालो, फिर उनकी गुणा भाग करके जो ये फॉर्मूला ऊपर बना के दे रखा है इन्होंने, आर बराबर आर माइनस पी गुणा क्यू, इसमें मान रख के सॉल्व करो। तो ये लेंथी बनाया गया जबरदस्ती का। तो फिलहाल इसका उत्तर जो है आपका ये है 417.57, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पर है, यदि दो संपूरक कोण जो है उनको 3:7 में रखा है, तो आपको पता है संपूरक कोण भाई योग होता है 180 का, तो 180 को आप इन 3 और 7 के अनुपात में बांट लेंगे और अंतर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अंतर आपका 72, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110, एक खंबे का 1/4 भाग लाल रंग से, 2/5 भाग नीले से और शेष 21 मीटर हरे रंग से रंगा गया है। तो देखो 1/4 मतलब 1/4, 2/5 मतलब 2/5 का 2/5 दे रखा है, तो हम ऐसा नंबर मान लेंगे जो 1/4 यानी कि 4 से भी भाग और 5 से भाग हो, तो ऐसा नंबर होगा 20। तो हम खंबे की पूरी लंबाई 20x मान लेंगे, फिर 1/4 भाग अलग निकाल लेंगे, 2/5 भाग अलग निकाल लेंगे। जी मैंने उसमें सॉल्व करके दे रखा है, बाकी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर दे रहा हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि समझा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर इसका आ जाएगा, खंबे की कुल ऊंचाई पूछिए तो उत्तर आ जाएगा 60 यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 36% प्राप्त करना है। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए और 85 अंक से असफल हो गया, तो यानी कि 113 मिले, 85 और मिलते, पास हो जाता तो 36% पूरे हो जाते। तो हम कहेंगे 36% बराबर 113 और 85 दोनों का योग यानी कि 198, तो पूरा का पूरा पूर्णांक होगा 100% बराबर क्या आएगा, इससे सॉल्व इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, एक्स बट्टे वाई का मान दे रखा 9/8, एक्स की जगह 9 रख देंगे, वाई की जगह 8 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 95/119। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे देता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको अर्ध परिमाप का सहारा लेना है। एक तो आप ए से लेकर डी तक अर्ध परिमाप निकालोगे पहले, ठीक,
उसके बाद उसमें ए बी वाली लंबाई जोड़ोगे और सी डी वाली लंबाई जोड़ोगे। देखो टोटल इसने 42 दे रखी है, टोटल इसने दे रखी है 42। 42 का मतलब 3 भागों में बांटोगे, ए से लेकर बी तक 14, सी से लेकर डी तक 14 और बी से लेकर सी तक 14। ठीक है, तो और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो पॉइंट दे रखा है इसमें, देखो बीच में बी और सी के बीच में पॉइंट देखा, वहाँ से ये त्रिज्या 42 का आधा 21 हो जाएगी। तो मैंने सॉल्व करके दे रखा, आप उसमें समझ जाएंगे, और किसी को दिक्कत हो तो और पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 114, ये क्वेश्चन थोड़ा जबरदस्ती का आपके लिए टफ बनाया गया, हालांकि ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। ये बोला है एक आकृति है और इसका क्षेत्रफल दे रखा 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ये एक वर्ग है, तो अंदर का जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालो। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये हिस्सा इसने देखो एक वर्ग में से आधा हिस्सा लिया है, आधा हिस्सा लिया है। अब इस आधे हिस्से में से अगर आप देखते हैं जो ये वाला हिस्सा है, इसके बगल में अभी एक ये समकोण आने की कंडीशन है और समकोण नीचे लगा हुआ है, मतलब ये नीचे वाला जो समकोण है ये यहाँ बीच में आ जाएगा, जाहिर सी बात है। यानी आधे हिस्से में ये तिरछा भाग और एक समकोण आ रहा है, तो यानी कि बाकी के आधे हिस्से में भी दो जो बचे हुए हिस्से वो आ जाएंगे, यानी ये पूरा का पूरा एक डब्बा भर जाएगा छायांकित भाग से, मतलब पूरे का एक चौथाई हिस्सा है। तो पूरे का एक चौथाई हिस्सा यानी कि 100 का भी चौथाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये इस तरह से इसने जबरदस्ती का बना के दे रखा। बाकी ये 2/5 उसका उसका उत्तर 25 आ जाएगा 114 का। 115 में 2/5 की वो -4 घात दे रखी है, फिर 12 घात दे रखी है, फिर ये 6 - 2x दे रखा है। तो घातों को 2/5 के क्रम में ले लेंगे और सॉल्व हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा और x का मान यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन ये थोड़ा पेपर मुझ पर ऐसे आया है तो ऐसे दिया, एक ठोस के कितने फलक हैं, इस ठोस के कितने फलक हैं। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए, जितने फलक हमें दिखाई देते हैं वो होते हैं। तो भाई एक फलक तो ये पूरा हिस्सा जो ये है ये पूरा एक ही, अगर ढंग से देखो तो इतना, अगर मैं इसको रंग कर दूं तो ये एक ही है, गोल है, पूरा चिपका हुआ है। जब दो आकृति को ज्वाइन कर देते हैं तो ये आकृति पूरी एक हो गई है। ठीक है, तो ये जो हमारी आकृति है ये पूरी एक हो गई है। तो ये एक फलक तो ये हो गई और एक फलक हमारी हो जाती है जो ये नीचे 2। तो वैसे तो इसमें 2 ही फलक होने चाहिए, परंतु यहाँ 2 ऑप्शन में है नहीं, और ऑप्शन अगर जिस तरह देख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ इसने जो तिरछा वाला है इसको भी मान के चल रहा है। हालांकि ये शंकु अगर अलग होता तो मानना पड़ता, परंतु ये बेलन के साथ जोड़ दिया है तो ये नहीं मानना पड़ता है, ये एक ही फलक होती है। तो टोटल 2 फलक होनी चाहिए इसमें, एक नीचे से और एक माँ के सामने से जो पूरी दिख रही है ये हिस्सा, क्योंकि जब हम इसे सामने से गोलाई रख के देखेंगे तो ये एक ही दिखेगा, गोल जैसा ही दिखेगा, कुछ अलग नहीं दिखेगा। कोई ऊपर से इसका टॉप वाला पॉइंट थोड़ी देखना हमने, नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा इसने कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया यहाँ पर, और खुद भी गड़बड़ है यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर इसने उत्तर जो मेरे हिसाब से जो इसने ले रखा है ये 3 बार ले रखा है इसने, एक ये तिरछी मान रखी है, एक ये वाली मान रखी है जो सामने को दिख रही है, और एक नीचे वाली। तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें जहाँ तक मेरे को 3 आंसर इसका हो जाएगा, और बाकी ये इसमें 2 होना चाहिए था। और बाकी रोमन अंक अगर आपको आ रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, और 999 को लिखते हैं हम इस तरह से, ऑप्शन नंबर बी वाले तरह से। ये थोड़ा तिरछा है। अगला 118 है, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं। सममित रेखाएं का मतलब एक ऐसी, कहीं से भी आप लाइन खींचो और 2 पार्ट करो, 2 पार्ट बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर मैं इसको क्या कहते हैं, बीचों बीच है सेंटर से लाइन खींचता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे इधर डिजाइन बना हुआ राइट साइड में नहीं है, इधर राइट साइड में बना लेफ्ट में नहीं है, तो ये सममित है ही नहीं। मतलब एक जैसा आप 2 पार्ट कर ही नहीं सकते। जैसे कि सममित का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने ए लिख दिया, अगर मैं इसमें बीच में से लाइन खींच दूँ तो देखो राइट साइड का हिस्सा भी और लेफ्ट साइड का हिस्सा भी दोनों एक जैसा है। ठीक है, ये चीज़ होता है सममित का मतलब। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। 5 संख्याओं का माध्य 20 है, इसमें से एक को हटा दो तो शेष का माध्य कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो आपको क्या कहते हैं, इसका उत्तर बताना है। तो 119 का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा 8, और सॉल्यूशन आपको मैंने दे रखा है, टेंशन नहीं है। और 120 वाले का जो हमारे पास उत्तर हो जाएगा, मैं फटाफट बता देता हूँ, ज़्यादा समस्या इसमें नहीं रहता है। इसमें आएगा ऑप्शन 40। ठीक है, क्योंकि इसने बोला देखो करण राम से 4 गुना बड़ा है, तो 4 गुना 40 बन जा रहा है। 5 वर्ष से पहले 7 गुना होना चाहिए, 40 में 5 घटाओगे 35, और 35 7 गुना होता है, तो इससे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 122 में चलते हैं, ये इसका उत्तर आ जाएगा आपका 210, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं, ये फिर से तिरछा है। तो क्वेश्चन नंबर 123 में आंसर आ जाएगा आपका बी, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 124 में आपका आंसर आ जाएगा 30 यानी 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 13/17 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126 जो है इसमें आपका उत्तर आएगा
4 6 8, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इसमें। क्वेश्चन नंबर 127, इस वाले का उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें देखो अब 4 अंकों की बड़ी संख्या तो लेनी है, पर 3 उसमें 3 अलग अलग अंक शामिल होने चाहिए, एक जैसे नहीं, यानी कि 9 9 9 आप नहीं ले सकते, आपको अंक कुछ चेंज करने पड़ेंगे, 3 टाइप के अंक आपको उसमें डालने हैं, ऐसी छोटी संख्या वाले में भी डालने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 जो है इसका उत्तर आ जाएगा 37, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 129 जो है इनका औसत बताना है आपको, इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, 1/2। क्वेश्चन नंबर 130, यहाँ भी एक्स वाई के मान दे रखे हैं आपको, इसको सॉल्व करना है, उत्तर आ जाएगा आपका 29/49, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 में जाते हैं, थोड़ा धुंधला है। 131 में इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 38। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, ये आ जाएगा 12.9, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 133 का उत्तर आ जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 134 का जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका 63, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 135, इसका उत्तर आ जाएगा 56, यानी कि 56, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 110, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मिला लिया होगा उम्मीद है, और नहीं अगर किसी को डाउट हो रहा है कहीं तो मैं अभी आप वो PDF डाल रखिए तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, क्योंकि इसमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम बहुत लगेगा, और क्या कहते हैं थोड़ा पेपर भी लेंदी है, और मेरे पास इतनी सुविधा भी है नहीं कि मैं सॉल्व करके करा पाऊँ, थोड़ा टाइम की मुझे दिक्कत है, तो इस वजह से जरा इस थोड़ा सा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो दिक्कत है, तो थोड़ा सा समझिए। बाकी मैंने सॉल्यूशन इसमें आपका दे दिया है पूरा, ये नहीं कि बाकी जैसे लोगों ने और बना के डाल दिए हैं वीडियो उल्टा सीधा सी, मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको, टेंशन मत लीजिए, पूरा मिलेगा सॉल्यूशन आपको। क्वेश्चन नंबर 137 का है 17.36, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138, इसमें क्या कहते हैं, ये नीचे देखो ये जो नंबर दे रखे हैं इनका डिफरेंस एक है, आप इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, सारे नंबर ऊपर आ जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बस ध्यान रखना, और सारे नंबर कट जाएंगे, सारे नंबर कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, पहला 100 बचेगा और लास्ट का 1 बचेगा, और ये 100 और 1 प्लस में बचेंगे, तो 100 का होता है √10 और 1 का तो 1 ही होता है, 2 और 1 11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है, इसका उत्तर जो आपका आएगा वो आएगा 28, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 140, ये वाले में आप p से पहले अंदर गुणा करेंगे तो ये p+1 का होल क्यूब बन जाएगा, और क्यूब से ये क्यूब 3 वाला कट जाएगा, तो p+1 यानी कि 999 + 1 1000 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 141 की बात करें तो इसका उत्तर आएगा 50%, यानी कि डी। 142 की बात करें तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 149, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि सोचता हूँ अगर नहीं समझ में आए, देखो ये जो लाइन ए बी है यहाँ से नीचे 180 बन रहा होगा, जाहिर सी बात है, 180 में से 40 आपको दे रखा है, 31 आपको दे रखा है, बाकी का बचा हुआ बीच में कितना आ जाएगा 107, 107 और 107 ये है तो इसका तिरछा वाला भी कितना होगा 107, ये हो जाएगा। और बाकी ये वाला हिस्सा आपको क्या कहते हैं, ये 107 है तो पूरा 180 वाला लॉजिक लगा के यहाँ पर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 42, और इन दोनों को जोड़ोगे क्योंकि बी और सी पूछा है 149 आ जाएगा, बाकी कॉप में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 143, इसमें अगर आप लोग देखेंगे, देखो कोई भी त्रिभुज बना है तो इसके जो बाहर कोण बनता है इसे कहते हैं बहिष्कोण, और ये जो बहिष्कोण होता है ये अंदर के दोनों कोणों का योग के बराबर होता है, जैसे कि 30 और 50 का योग 80 के बराबर ये होगा, तो यहाँ जो बाहर बनेगा वो 80 और 25 के योग के बराबर होगा, यानी कि 105, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन एक और भी है इसमें, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के भाग का वर्गमूल के बाद संख्या ज्ञात कीजिए। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें वर्गमूल बोला ना तो केवल 144 ऐसा है जिसका वर्गमूल होता है, बाकी किसी को होता नहीं, तो सोचना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 145, यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा इसका आएगा 60, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 146, 3 की घात 40 दे रखा है, 4 से भाग करेंगे 0 हो जाएगी घात, तो क्योंकि शेष देखते हैं, अगर आपने करा होगा तो याद होगा, शेष अगर 0 होता तो वापस 4 ले लेंगे, नहीं 3 की घात 4 81 और 81 में 1 आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए। ये अगला वाला है 147, इसका वाला क्वेश्चन आएगा 3.4, हालांकि 3.5 आ रहा है पर यह 3.4 यहाँ पर ऑप्शन में है तो इसलिए लेना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करी जाए तो यहाँ पर 8/15 आ रहा है, वैसे 80/150 होगा क्योंकि टोटल परिवार 150 है, संख्या 150,000 में भले है कि नहीं 150, और ऊपर 80 परिवार हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि औसत से कम इतने ही है। क्वेश्चन नंबर 149 जो है इसमें आएगा आपका 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 150 जो है यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 27/64,
और ये थे आपके आंसर, और इसके सॉल्यूशन मैंने आपको कह दिया कि मैंने नीचे पीडीएफ अटैच कर दी है, आप उस लिंक से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी आपको कोई समस्या अगर हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों पे है, जिस पर नहीं है वो मांग सकता है। बाकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी दूसरा रीजनिंग का भी मैं देख लूँगा, थोड़ा सा समय की दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल ये इसका जो आंसर की है, मतलब आंसर के बाद जो कट ऑफ संभावित हो सकती है मैं आपको बता दूंगा। पिछले बार भी मैंने कहा था कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और गई ही थी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।